मामले में बिहार ईओयू के एडीजी नयर हसन खान ईओयू कार्यालय पहुंचे हैं, जहां देवघर से गिरफ्तार से आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद ईओयू एक प्रेस रिलीज जारी कर सकती है। पूछताछ में कई अहम इनपुट आर्थिक अपराध यूनिट को मिले हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू के एडीजी नयर हसन खान अब ईओयू के कार्यालय पहुंच गए हैं और जितने लोगों से गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ की जाएगी, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कैसे और कहां से इस पूरे खेल की शुरुआत होती है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि ईओयू आज एक प्रेस रिलीज जारी कर सकती है, जिसमें कई बातों का जिक्र होगा। बहुत से सवाल जो लोगों के मन में उठ रहे हैं उनका जवाब भी शायद उस प्रेस रिलीज में हो। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नीट पेपर लीक जांच में जुटी एजेंसियां हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई, महाराष्ट्र, एटीएस, ईओयू, ये सभी इकाई है जो जांच कर रही हैं कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने इतने बड़े पेपर में सेंध लगाने की कोशिश की है, चंद रुपयों में जिनका ईमान बिक गया और उन्होंने देश के भविष्य के साथ में, हमारे आने वाले डॉक्टर्स के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पकड़ा जाना अभी बाकी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं कि अभी फरार कौन कौन है, गिरफ्तार किसे किया जा चुका है। संजीव मुखिया, जिसे कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, गिरफ्तारी अब तक उसकी नहीं हो पाई है। हालांकि दबिश उसके घर पर, उसके गांव पर जो टीम है वो लगातार दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा अपडेट यही है कि इस पूरे मामले की जांच अब एक तरफ तो सीबीआई को सौंप दी गई है और वहीं दूसरी तरफ आज इसी से जुड़ा हुआ एक प्रेस रिलीज भी सामने आ सकता है। तो हमने अपनी स्क्रीन को देखिए इस तरीके से आपके लिए डिजाइन किया है कि आप एक तरफ देख पाएंगे कि कहां कहां जांच हो रही है, लीक के इसमें क्या एक्शन हो रहा है। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, ईओयू प्रेस रिलीज करेगा, इसका बहुत इंतजार है। खेल कहां से शुरू हुआ, किसका ईमान बिका जो बच्चों के भविष्य के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया? बिल्कुल, देखिए, और इसी को लेकर आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं वो पहुंच चुके हैं ऑफिस, और जो कल 6 लोग देवघर से गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें सबसे अहम किरदार वो चिंटू और सिंटू है। उसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ में कई ऐसे अहम खुलासे हुए हैं जो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले इन माफियाओं के पास पहुंच गया था और वो चिंटू ही शख्स है जिसके मोबाइल पर हल प्रश्न पत्र और साथ ही उसका आंसर शीट भी आया था, और वही आंसर शीट और हल प्रश्न पत्र जले हुए हालत में अमित आनंद के घर पर मिला था। तो आर्थिक अपराध इकाई लगातार पूछताछ कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी होगा आर्थिक अपराध इकाई की ओर से, जिसमें बताया जाएगा कि सबसे पहले गिरफ्तारी किनकी हुई और किस तरह से पूरे मुकाम तक ये आर्थिक अपराध इकाई पहुंच पाई है, जिसमें अभी भी जांच चल रही है और आगे भी लगातार छापेमारी चलेगी। इंतजार रहेगा उस प्रेस रिलीज का। चंद्रमोहन, अपडेट आगे भी आपसे लेंगे, आप नजर बनाकर रखिए। लेकिन देखिए, पेपर लीक मामले में सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला कर लिया गया है और बहुत जल्द सीबीआई नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के केस दर्ज अब कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं को, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। सीबीआई इसमें शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नया मामला दर्ज कर सकती है, राज्यों से मदद ले सकती है या फिर राज्यों के केसों को टेक ओवर भी सीबीआई कर सकती है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र की पुलिस इस मामले की अलग से जांच कर रही है। राज्यों की पुलिस ने कई कैंडिडेट सॉल्वर और अन्य आरोपी गिरफ्तार किए हैं। सीबीआई बिहार और गुजरात पुलिस से केस फाइल भी मांग सकती है। सीबीआई नीट पेपर लीक का सोर्स पता लगा सकती है। तो ये तमाम अहम कवायद है जो कि अब सीबीआई की तरफ से आगे देखने को मिलेगी। नीट मामले में इस वक्त देश में जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल नीट परीक्षा में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसका पता चलने के बाद इसमें धांधली तक के आरोप लगे और परीक्षा रद्द करने की मांग भी हुई। मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। दरअसल 5 मई 2024 को एनटीए नीट परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें 24 लाख छात्र शामिल होते हैं। इसका रिजल्ट 4 जून 2024 को जारी होता है, जिसमें 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले थे। इसके बाद पेपर लीक का मुद्दा उछला। 9 जून 2024 को एनटीए की तरफ से दिए गए ग्रेस मार्क के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 13 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने 1563 छात्रों के री एग्जाम कराने की बात कही। 16 जून 2024 को शिक्षा मंत्री ने नीट पेपर के आयोजन में गड़बड़ी की बात स्वीकार की। 18 जून 2024 को बिहार में पेपर लीक पर मंत्री का कनेक्शन सामने आया। 18 जून 2024 को सुनवाई के दौरान
लापरवाही की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई। फिलहाल मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, पेपर लीक पर जारी विवाद के बीच एनटीए आज 1500 से ज्यादा छात्रों का री एग्जाम करवा रही है। ये वही छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात और चंडीगढ़ के 6 सेंटर्स पर आज इस परीक्षा का आयोजन होने वाला है। नीट यूजी परीक्षा रद्द किए जाने की मांग के बीच छात्रों का एक बड़ा दोबारा पेपर कराने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। गुजरात के राजकोट में छात्रों ने फिर से नीट यूजी की परीक्षा का विरोध किया है। मांग ये की है कि उन्हीं छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाई जाए जिनके नंबर कम आए हैं। मुझे नीट में 687 आए हैं 720 में से। बहुत मेहनत से आए हैं। ये सब कुछ हमने दाव पे लगाया था और ये मेहनत करके आए हैं, तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ। हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। जिन लोगों ने एग्जाम दे के मेहनत करके 700 मार्क लाने के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी होता है, तो उन बच्चों का मानसिक संतुलन भी देखिए। डिप्रेशन में चले जाएंगे बच्चे। और जो लोग मांग रहे हैं, मैं 10 बच्चों को पूछूंगा जो लोग मांग रहे हैं नीट, आपको मार्क कितने हैं? It won't be possible to score good after a gap of 1.5 months if there is a reneat. It's like playing with our futures. नीट यूजी पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से बहुत जल्दी प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रोसेस का बारीकी से मूल्यांकन करने के बाद यह फैसला लिया है। लिहाजा एहतियात के तौर पर आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को अभी स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस परीक्षा की नई डेट का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। एनबी ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में पेपर लीक होने के संदेह की तरफ इशारा किया गया है। आज नीट पीजी की एग्जाम थी, जो कल गवर्नमेंट ने जाहिरात दी, डायरेक्ट न्यूज में ही आया, कोई वेबसाइट पे नहीं दिया है कि एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ही शॉकिंग न्यूज है बच्चों के लिए। हमारी नीट पीजी की एग्जाम थी आज, और ये एनटीए वालों ने एंड टाइम पे 10 घंटे पहले बताया कि आप हमारी एग्जाम आज रीशेड्यूल हो रही है। उन लोगों को अगर रीशेड्यूल ही करनी है तो थोड़े दिन पहले बताना चाहिए ना। थोड़े और स्ट्रगल करना पड़ेगा, और मतलब जितना पहले डिसिप्लिन था उससे ज़्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, और थोड़ा टाइम और भी लगेगा, मतलब तैयारी और भी हार्ड हो जाएगी। बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बच्चे लोग 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, और आज से कुछ वीकेंड या सेलिब्रेट करने के लिए बाहर का भी सब शेड्यूल किया हुआ था। और अब इसी नीट लीक मामले में 10 बड़ा अपडेट जो अभी तक का है वो आपको बता देते हैं। पहला बड़ा अपडेट ये है कि नीट लीक मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को अब सौंप दिया गया है, और अब कहा जा रहा है कि किस तरीके से इस मामले में एनटीए अधिकारियों से भी पूछताछ होगी, और ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तीसरा बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर 2 जगहों पर नीट मामले में महाराष्ट्र एटीएस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में हजारीबाग के स्कूल से पेपर लीक की बात सामने आ रही है, और इसके अलावा जांच के दायरे में हजारीबाग में बैंक के एक ब्रांच भी है जहां पर प्रश्न पत्र रखे गए थे। बड़ी जानकारी है कि गिरफ्तार आरोपियों से मिली है, लीक माफिया से मिली है, और कई एडमिट कार्ड्स भी इनके पास से मिले हैं। और इसके अलावा आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा को अब रद्द किया गया है। 1563 छात्रों की आज परीक्षा 2 बजे दोपहर से होनी है, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो बड़ा अपडेट। इसके अलावा एनटीए के डीजी को अब हटा दिया गया है। मांग लगातार हो रही थी कार्रवाई की, और नए डीजी को जिम्मेदारी दे दी गई है। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार की ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जो रिपोर्ट ईओयू ने सौंपी है उसमें अभ्यर्थी, एग्जाम सेंटर, अभिभावकों के साथ गिरफ्तार किए गए 13 लोगों का कबूलनामा शामिल है। और रिपोर्ट में जले हुए प्रश्न पत्र, मोबाइल से मिले इलेक्ट्रॉनिक सबूत और फोन कॉल की जानकारी दी गई। इसके साथ ही पकड़ी गई गाड़ी से मिले एडमिट कार्ड, सॉल्वर के पास से मिले अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही छात्रों के शेल्टर उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्रों के नमूने की जानकारी भी इस रिपोर्ट में रखी गई है। रिपोर्ट में पेपर लीक की पूरी क्रोनोलॉजी बताते हुए सॉल्वर गैंग अभ्यर्थियों को लीक पेपर उपलब्ध कराने की भी जानकारी दे दी गई है। और इसके साथ रिपोर्ट में पकड़े गए आरोपियों और मास्टरमाइंड का क्राइम हिस्ट्री भी बताई गई है। नीट मामले में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। मामले में पैसे से जुड़े लेन देन के सबूत भी दिए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें जलाए गए नीट यूजी प्रश्न पत्र और बुकलेट को नंबर के साथ रखा गया है। साथ ही छात्रों की तरफ से दिए गए पोस्ट डेटेड चेक का जिक्र, पेपर लीक माफिया ने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया था उसका भी जिक्र रिपोर्ट में है। ईओयू की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को उनके पद से हटा दिया है। सुबोध सिंह की जगह पर प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का डीजी नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का ऐलान भी किया गया। पूर्व इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक कमेटी 2 महीने में केंद्र सरकार को मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने माफियाओं के पास से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेनदेन के साक्ष्य भी ईओयू के हाथ लगे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में बीजेपी और आरजेडी अब आमने सामने आ चुके हैं। देखिए, एक तरफ आरजेडी ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी राज में पेपर लीक होते रहते हैं और वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। पेपर लीक हुए जो नहीं संज्ञान में आए, इससे नहीं चाहिए आप समझिए कि ये पेपर लीक नहीं है। पेपर जानबूझ के लीक किए जा रहे हैं। ये भाजपा और का एजेंडा है। ये तो विपक्ष ने थोड़ा सवाल किया और इस देश के छात्रों ने, इसलिए थोड़ा दिख रहा है। पूरा जांच अनुसंधान उन्हीं के घर की ओर जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि एक घबराहट तो हो ही रही होगी, तो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे उन्हीं के सहयोगियों का संलिप्तता आ रहा है। अब किंगपिन उनके घर से निकलता है या और निकलता है, ये तो अनुसंधान जो है जिस दिशा में जा रहा है निकलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो परिचय है आरजेडी का, गलत माने आरजेडी,